आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे आए एक शॉर्ट नोटिस में। क्योंकि आप सबको पता है कि गांधरबल का जो रोड बनी का मसला था, कई सालों से पेंडिंग पड़ा था, और आज ये तकरीबन आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। टेंडर आउट पे हो चुका है, काम अलाट हो चुका है। लेकिन अब कुछ शक व शुबात है। यहाँ बियामत चौक के शॉपकीपर्स हैं, इनका जो मुद्दा है वो आज हम यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं, और ये हम आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो रोड बन रहा है पांदस से लेके वाइल तक, इसमें बीहामा की अगर हम बात करेंगे, बीहामा का तकरीबन सारा मार्केट इसकी जद में आता है। तो अगर हम बात करेंगे तो हम किसी एक शख्स ने भी या किसी दुकानदार या हाउस होल्डर ने इसके खिलाफ कोई बात भी नहीं की, उसका वेलकम किया है। लेकिन मसला जो है, यहां से तकरीबन हमें 200 दुकानें जो डिमोलिश हो रही है, जो इस रोड में रोड के जद में आते हैं, 200 दुकानें जो डिमोलिश हो रही है। सबसे पहला बड़ा मसला है इनकी रिहेबिलिटेशन का। जो हमारे दुकानदार भाई हैं, इनकी रोजी रोटी का मामला है। हम चाहते हैं, हायर अथॉरिटीज तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इनका रिहेबिलिटेशन कोई होना चाहिए, इनका सेटअप अलग से होना चाहिए, क्योंकि इनकी दुकानें यहाँ से उठ रही हैं, तो इनका जो रोजी रोटी पे जो बुरा असर पड़ रहा है, एक वो अहम मसला है। दूसरी बात जो हम यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, वो चूंकि लैंड का इशू है। जैसे हम इसमें ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं, लैंड का जो इशू आ रहा है, तो हमें मुआवजा दिया जाता है, जो कंपनसेशन दिया जाता है, उससे हम मुतफिक नहीं है। कोई भी इसके साथ मुतफिक नहीं है, ना वो इसको मानने के लिए तैयार है। अगर हम बात करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी रूल्स की, तो यहाँ पे जो मसला हो रहा है, रूरल एरियाज को 4 टाइम्स ये एक्सग्रेशिया ये देते हैं, रिलीफ देते हैं। लेकिन जबकि हम अगर हम टाउन की बात करें, जो ज्यादा मुतासिर हो रहा है, जिसको यहाँ के डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने, जब शमबीर सिंह यहाँ डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने इसको कॉमर्शलाइज, बीहामा को कॉमर्शलाइज लैंड करार दिया था। लेकिन हमें जो कंपनसेशन मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है एक आम, मतलब जो नॉर्मल लैंड है उसका रेट यहाँ पे मिल रहा है, वो भी हमें काबिल कबूल है, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ये बात हम आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जो इसमें खुदशात है, उन खुदशात को दूर करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। और मेरा ये एक सवाल है इंतजामिया से, अगर आप, जब आपकी तरफ से हमें कोई इम्प्लीमेंट, आप कोई कानून इम्प्लीमेंट करते हो, लागू करते हो, तो उस वक्त आपके कवानीन होते हैं जो हमें एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। जब हमारी बारी आती है, जब आम लोगों की बारी आती है, तो हमारी बात को नकारा जाता है। ये एक दोहरा मियार माना जा सकता है। मसला ये है, जो हमारी लैंड यहाँ, जो कम से कम जो मैं बिहामा की बात करूंगा, चूंकि बिहामा के शॉपकीपर्स यहाँ पे बैठे हैं, अपने मुतालबात यहाँ पे लेके आए हैं। जो एसपी ऑफिस से लेके मल्हार, जो हमारा यहाँ जो मार्केट खत्म होता है, इसमें तकरीबन 200 से ज्यादा दुकानदार मुतासिर हो रहे हैं। उनकी बाज आबादकारी के लिए कौन से इकदाम उठाए गए हैं, हम ये जानना चाहते हैं। उनको कंपनसेशन किस तरह दिया जाएगा। और मैं ये बात भी यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, चूंकि एक R&B महकमा जो इसको असेसमेंट कर रहा है, उनकी तरफ से एक व्हाट्सएप PDF फाइल वायरल हो रही है। जब हम उनसे मिले, एक्जन गांधरबल से, R&B गांधरबल से मिले, तो उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार किया। और ये अफसोस की बात है, एक जिम्मेदार अफसर कह रहा है कि ये हमारा PDF वायरल ये नहीं है, और हम ये जांच रहे हैं कि ये किसने किया है। और अगर आप उसमें हम बात करेंगे मुआवजे की, जो इन्होंने स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर उठ रहा है, उसमें भी मुझे लगता है कि दांधियां की गई है। ये सोचने वाली बात है। जहां R&B महकमा टीन के एक शीट को, GI शीट जो हम दीवार के बदले खड़ा करते हैं, वहां एक टीन शीट को 5000 का वैल्यू मेरे अंदाजे से दिया जा रहा है। और जहां ईंट की गाड़ी लगी, एक ईंट की गाड़ी उनकी 2000 रुपए की वैल्यू बनती है। ये कहां का इंसाफ है। जहां आप टिन शेड को 10 लाख रुपए दे रहे हैं, वहां आप कंक्रीट दुकान को सिर्फ 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है, ये हम जानना चाहते हैं। तो जब हमने उनसे राब्ता कायम किया, तो उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार किया। तो हम चाहते हैं कि ये जो असेसमेंट उनका हुआ है, उसका रिव्यू किया जाए। ये हमें काबिल कबूल नहीं है। और मैं एक बार फिर आपको ये कहना चाहता हूं कि हम रोड वाइडनिंग के साथ साथ हैं, शाना बशाना। और ये एक देरना ख्वाब है गांधरबल का कि ये रोड वाइडनिंग कब मुकम्मल हो जाएगी, काम कब स्टार्ट हो जाएगा, हम इसके साथ साथ हैं। लेकिन रोड वाइडनिंग के साथ साथ आवाम को जुल्म हो रहा है। जो जुल्म यहाँ हमने बयान किए हैं, दुकानदार की दुकान जहां से उठ रही है, उसको कोई रिहेबिलिटेशन नहीं दिया जा रहा है। एक हाउस ऑनर का मकान यहाँ से उठ रहा है, उसको उसका बराबर कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। और जो
बाकी अखराजात है उन नॉर्म्स का यहाँ पे ख्याल नहीं रखा गया है, ये बात हम जानना चाहते हैं। RMT महकम में का जो रिश्ता मंजर यहाँ पे आया है, बिल्कुल उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार किया है, तो आपने उनको नहीं कहा कि दोबारा अपनी टीमें रवाना की जाए ताकि नहीं ऐसे? बिल्कुल ये हमने लिखा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दुकानदारों के दस्तखत भी है, ये डिप्टी कमिश्नर को हमने लिखा है और यहाँ पे आप देख सकते सारे दुकानदारों ने दस्तखत किए हैं। इसका ये जो रिव्यू किया जाए, जो इन्होंने बनाया है उसका रिव्यू किया जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, मैं जहाँ पे ये भी ऐड करना चाहता हूँ, जो उनके अपने लाड दे जैसे लगे उनको अच्छा मुआवजा रखा है। जो एक गरीब दुकानदार है जो बात करने के लायक थे, उसका उन्होंने 1.5 लाख रुपए, एक कंक्रीट दुकान है 10 बाय 12 की दुकान, मुझे आप बताइए क्या वो 1.5 लाख रुपए में आज के जमाने में तैयार हो जाएगी? आपका मानना है कि एक ही मार्केट में दो रेट्स? बिल्कुल एक ही मार्केट में एक बिल्डिंग बनी है, एक बिल्डिंग के 3 दुकानें निकाली है, 3 दुकानों की 3 रेट बनी है। एक का 1.5 लाख है, एक को 3 लाख है, एक को 4 लाख है, जबकि बिल्डिंग एक ही बनी है, उसमें 3 दुकानें बनी है, तीन रेट वहां पे उन्होंने दिखाए हैं। देखिए अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो मैं पहला शख्स हूँ जो इस रोड वाइडनिंग की मुदाखलत में सामने आएगा। बिलडोजर चलेगा तो मेरे छाती के ऊपर से चलेगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ। बाकी ये जो दुकानदार है मैं उनके शाना बशाना चलने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ साथ हूँ, और पहला बिलडोजर जब लगेगा मैं उसके नीचे बैठूंगा, चलेगा तो मेरे छाती से गुजरेगा। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को। साथ पहली बार हम ये कहना चाहते हैं जो इस रोड वार्निंग में मुतासिर हो रहे हैं दुकानदार हजरात और लैंड ओनर्स, उनमें से कुछ लैंड ओनर्स एज लैंड लॉर्ड्स भी है। अगर उनकी जमीनें मुतासिर हो रही है या स्ट्रक्चर मुतासिर हो रहे हैं, नो डाउट उनको कुछ कंपनसेशन दे रहे हैं। जैसे सुनने में आया है, पहली बार गवर्नमेंट ने कोई वाजिया पॉलिसी ना ही डिस्क्लोज की है, ना ही मंजर आम पे लाई है कि हम किस रेट के हिसाब से इनको मुआवजा दे रहे हैं। इस ज़िमन में एक बात मैं आपको वाजिया करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी सेल एंड परचेज ऑफ लैंड और कोई प्रॉपर्टी होती है उस टाइम रेवेन्यू अथॉरिटीज वो लिस्ट सामने रखती है, उसको बाइफिकेट करती है, जी कमर्शियल लैंड की ये रेट है, कमर्शियल प्रॉपर्टी की ये रेट है, एग्रीकल्चर की ये रेट है। उस वक्त हमको हाईएस्ट रेट के हिसाब से हमको स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है। लेकिन जब उनको वहां से देने की बारी आती है, इस ज़िमन में मैं ये कहना चाहता हूँ आज उनको हमको कंपनसेशन देना है। वो देख रहे हैं सबसे लोवेस्ट पॉसिबल रेट कौन सी है, उसी जुमरे में इनको हम डालेंगे, वो हमको काबिल कबूल नहीं है। इन एडिशन टू दैट मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई लैंडलॉर्ड या कोई लैंड ओनर इसमें इफेक्ट हो रहा है, अगर किसी का जमीन एक कनाल है उसमें से उसको 10 मलरे जा रहे हैं, लेकिन जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लैंड है 10 मलरा वो भी हैबिटेबल नहीं रहता है एज पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी गाइडलाइन। उस लैंड पे फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है जो इनके नॉर्म्स है। इसका मतलब हो गया हमको दोहरी मार दे रहे हैं, एक तो जमीन लोवेस्ट रेट्स पे ले रहे हैं मनमानी रेट्स पे, और जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लैंड है उसको भी हमको ऐसे ही रखना पड़ेगा, उसमें हमको अलाउ नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के बायलॉज है उनके हिसाब से वो जमीनें भी हमारी बेकार है। उसके रिगार्डिंग मैं हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की एक्विजिशन पॉलिसी है या ये ड्राइव है, ये हर किसी स्टेट में होती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज हो रहा है, हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में इससे पहले भी हुआ है। उन रियासतों के साथ जिस तरह से इंसाफ हुआ है हमारे साथ भी होना चाहिए, क्योंकि हम भी इसी मुल्क के बाशिंदे हैं। हमारे साथ ये दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर हमारे साथ इन्होंने सौतेली माँ का व्यवहार किया तो हम सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है लैंड एक्विजिशन के रिगार्डिंग, उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है अगर कोई लैंड ओनर सफर हो रहा है, उसका जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लैंड है उस पे वो अपना लाइवलीहुड फिर से स्टार्ट करने के लिए अगर कोई पहल करता है कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, उस टाइम वो बाय लॉज में उसको रिलैक्सेशन मिल सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। उस रूलिंग के हिसाब से उसको एफिडेविट देनी पड़ेगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, मैं ऑन में ये बना रहा हूं, कल को अगर आपको इस जमीन की जरूरत पड़ेगी उस टाइम मैं क्लेम नहीं करूंगा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया होगा
इस स्ट्रक्चर के लिए मैं फ्यूचर में क्लेम नहीं करूंगा, मुझे कंपनसेशन दीजिए। उसी तरह से अमल पे हम चाहते हैं हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए।